नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। अगर आप भी बिना दवा के स्वस्थ शरीर, तनाव मुक्त मन और फिट लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको हलासन करना बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा और साथ ही जानेंगे इसके सही स्टेप, जरूरी सावधानियां और ज़बरदस्त फायदे, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी योग का पूरा फायदा कम कर सकती है। अगर आपको हमारी योग और हेल्थ से जुड़ी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी उपयोगी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज का योगासन। हलासन क्या है? हलासन का नाम हल यानी खेत जोतने वाले औजार से लिया गया है। इस आसन में शरीर की स्थिति हल जैसी दिखाई देती है। ये एक पारंपरिक योगासन है जो शरीर की लचक, संतुलन और मानसिक शांति पर काम करता है। तो पहले कुछ नहीं करना आपको, पहले आलती पालती मार के बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको सांस लेनी है। सांस बढ़ते हुए याद रहे, जैसे आप सांस लेते हो तो सांस को अपने अंदर होल्ड करके रखना है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं वापिस से। सांस लेते, इसको होल्ड करके रखना है थोड़ी देर के लिए, 5 सेकंड। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। फिर हलासन को स्टार्ट करते हैं। हलासन को स्टार्ट करने के पहले योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। लेटने के बाद में आपको घुटने को ऊपर और एड़ियों को नीचे, और घुटने को जैसे आप ऊपर रखते हो और ये एड़ियों को नीचे रखते हो। अब जे अगर दूर हो तो इसको धीरे धीरे कूल्हे के पास में लाना है, हाथों को बगल में रखना है। रखने के बाद में फिर धीरे धीरे अपन को शरीर को उठाना है। याद रहे, शरीर को जैसे आप उठाते हो तो शरीर को झटके से ऊपर नहीं उठाना है। अगर आप झटके से उठाओगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपको झटके से ना उठाकर बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो या पहली बार कर रहे हो इस आसन को तो आप कृपया ध्यान से करें, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी मांसपेशियां, कमर में खिंचाव भी आ सकता है, जिससे आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप रोज करोगे तो अच्छा रहेगा। तो चलो इस आसन को करते हैं। पहले धीरे धीरे पाँव को उठाते हैं, घुटने को मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद में फिर अपना जो लास्ट का टॉप वाला हिस्सा होता है उसको ऊपर उठाते हैं। लेकिन उठाने से पहले मैं आपको बता दूं, हाथों को बगल में रखना है ताकि शरीर आगे और पीछे ना डुले। अगर शरीर डुलेगा तो बिल्कुल अपन जो हलासन करते हैं वो कर नहीं पाएंगे अच्छे से, क्योंकि हलासन करने के लिए अपनी शरीर की जो पोजीशन वो भी अच्छी होती है। चलो आइए करते हैं। तो पाँवों को धीरे धीरे उठाना है। उठाने के बाद में जो अपने टॉप वाले हिस्सा होता है तो उसको धीरे धीरे जमीन के टच करवाते हैं। जैसे धीरे धीरे जमीन के टच करवाते हैं, धीरे धीरे करना है और हाथों को इंटरलॉक करना है। अपने ऐसे करके ऐसे करना है, इंटरलॉक करके ज़मीन पे टच करवाना होता है, ताकि इंटरलॉक करने के बाद में जो अपनी बॉडी का मूवमेंट है वो आगे पीछे नहीं हो और जो अपना हलासन है वो बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से हो सके। जैसे आप हलासन करते हो तो बिल्कुल पाँवों को, अपने जो टॉप वाला हिस्सा होता है पाँवों का, तो उसको उसकी जो अंगुलियां होती है उसको ज़मीन पे स्पर्श करवाना होता है। और जो अपनी कमर होती है तो याद रहे जितना हो सके कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और धीरे धीरे सामान्य सांस लेनी है। कैसे? सांस को होल्ड करके रखते हैं, फिर वापस धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। जैसे सांस लेते हो तो कुछ सेकंड के लिए इसको 10 से 15 सेकंड के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर धीरे धीरे इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो आप होल्ड करके। तो क्योंकि अगर आप शुरू में कर रहे हो तो इसको आप ज़्यादा नहीं करें, कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए इसको होल्ड करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो हृदय की मांसपेशियाँ और पाचन तंत्र ठीक होता है, सक्रिय हो जाता है अंदर की मांसपेशियाँ। और फिर धीरे 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 इसको पाँव को पीछे लाते हैं।
जैसे करते हैं, तो अब मैं कैसे कर रहा हूँ, तो जैसे पाँव को लाते हैं तो झटके से नहीं लाना है, और बिल्कुल धीरे ज़मीन पे स्पर्श करवा के और बिल्कुल सीधे पाँव को सीधे रख देते हैं। रखने के बाद में सामान्य सांस लेते हैं। सामान्य सांस लेते हुए बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद में जैसे अपने रिलैक्स हो जाती है, तो अपन को रिलैक्स होने के बाद में फिर धीरे से शरीर को झटके से ना उठाकर आराम आराम से बिल्कुल इस प्रकार से उठ के और एक सुखासन में बैठ जाते हैं। सुखासन में बैठने के बाद में आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा। और मैं इसके फ़ायदे गिनाऊँ तो इसके फ़ायदे बहुत है। पहला फ़ायदा, जैसे रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में मदद करता है, और दूसरा फ़ायदा, पाचन तंत्र को सक्रिय करने में सहायता होता है, और जिसे कब्ज जैसी समस्या में राहत मिल सकती है। तीसरा फायदा, कमर और कंधों की जकड़न कम करने में मदद करता है। चौथा फायदा, शरीर को आराम और मानसिक शांति का अनुभव कराता है। पांचवा, लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए ये आसन शरीर की अकड़न कम करने उपयोगी होता है। और ध्यान रहे, लाभ व्यक्ति की स्थिति और नियमित अभ्यास पर निर्भर करते हैं। ये किसी बीमारी का निश्चित या निर्धारित इलाज नहीं है। हलासन करते समय होने वाली गलतियां भी मैं आपको गिनाता हूँ। सबसे बड़ी गलती, झटके से पैरों को पीछे नहीं ले जाना है। दूसरी गलती, गर्दन पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। तीसरी गलती, सांस रोक के रखना है, ज़्यादा सांस रोक के नहीं रखना है। चौथी गलती, अपनी क्षमता से अधिक खिंचाव नहीं करना है अपन। अगर आप इसको पहली बार कर रहे हो या आप बिगिनर हो, तो आप किसी अनुभवी डॉक्टर या अनुभवी योगा प्रशिक्षक की देख रेख में ही करें, क्योंकि अगर आप करते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है इसका। तो मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आपके नज़दीकी कोई डॉक्टर या योगा प्रशिक्षक है तो उसकी सानिध्य में ही करें, और आपको पहले धीरे धीरे करना है और खाली पेट करना है। सुबह योगा मैट लेनी है, एक योगा मैट पे बैठ जानी है, जिससे, क्योंकि योगा करने के लिए अपन को योगा सामग्री भी ज़रूरी होती है, इसलिए अपन जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो बिल्कुल से हो सके। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आज जो इस वीडियो में मैंने बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज इतना ही। आप मिलते हैं अगली शानदार योग वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।